चलिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज फिर हम एक नए प्रश्न के उत्तर को लेकर आए हैं। और प्रश्न ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में उनके जो नंबर हैं, तो जो संभावित कट ऑफ काफ़ी सारे शिक्षकों द्वारा, काफ़ी सारी कोचिंगों द्वारा जो बताया जा रहा है कि संभावित कट ऑफ ये हो सकता है, तो उस संभावित कट ऑफ से कहीं ना कहीं एक दो नंबर उनके कम है। जैसे कि मान लो कट ऑफ बताया है जनरल का 75, और उनका जो नंबर है, मतलब उनके जो क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना, मतलब 75 क्वेश्चन जिसके सही हैं जनरल में, है ना, वो शायद प्रीलिम्स को पास कर लेगा। मान लो ये कट ऑफ है। और अगर उस स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन सही हैं वो 72 हैं या 71 है ना, और अगर वहीं ओबीसी में बात करें तो वहां पर भी सेम इसी प्रकार का सीन बन रहा है कि एक दो नंबर जो कट ऑफ जो बताया गया है ना, उस कट ऑफ से एक दो नंबर जो है वह कम है। तो वही वे स्टूडेंट काफी असमंजस में है कि हम क्या करें, प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस की तैयारी को शुरू कर दें, क्या करना उन्हें चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, एक बात आप अच्छे से समझ लो, एक बात आप अच्छे से जान लो। जो भी कट ऑफ बताया है ना, और खासकर अगर हम हमारी बात करें तो मैंने जो भी कट ऑफ संभावित आपको बताया है, अगर उस कट ऑफ से एक दो नंबर आपके कम भी हैं तो भी आपको प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण नंबर एक, अगर आपका जो मेन लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर एमपीपीएससी है, ठीक है, आपका अगर मेन लक्ष्य एमपीपीएससी है, तो स्टूडेंट अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो उसमें बुराई क्या है। आपका तो लक्ष्य एमपीपीएससी पास होना है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी, मेंस के लिए आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ भी लिए, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी बढ़ तो आप अपने लक्ष्य की ओर ही रहे हैं ना। आपने जो भी पढ़ा अपने लक्ष्य के लिए ही पढ़ा है ना, तो नुकसान तो उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य ही एमपीपीएससी है ना। तो आपको बिना कुछ सोचे, बिना समय गवाए आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक डेढ़ महीना निकाल दोगे सोचने सोचने में ही, क्योंकि परीक्षा हुए लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं, है ना, और अभी भी बच्चों ने जो बाउंड्री पर हैं उन्होंने मेंस स्टार्ट नहीं की है, तो 7-8 दिन तो आप अपने वैसे भी खराब कर चुके हो। और अगला जो एक आध महीना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक भी आप इसी सोच के साथ वेस्ट कर दोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। और अगर मान लीजिए कि सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ जितना संभावित बताया गया है उससे एक दो नंबर और कम चला गया और आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा कि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर लो। आप दिन रात एक भी करोगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं वो समय आपको कम ही लगेगा। और फिर आप एग्जाम दोगे और वहां पर कुछ नंबर से जब मेंस रुकेगा, तब आपको बहुत पछतावा होगा कि काश हम इधर उधर की भाग दौड़ में नहीं पड़ते, और वो जो डेढ़ महीना हमने खराब किया, वो जो शुरुआत में एक महीना हमने खराब किया, अगर उस एक महीने पढ़ लिया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। तो स्टूडेंट बिना समय गवाए अगर आप बाउंड्री पर हैं तो मेंस पढ़ें, वो आपके लक्ष्य की ओर ही आपको लेकर जा रहा है। उससे नुकसान कुछ नहीं है। मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी आपके मेंस के सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल गलती ना करें मेंस को स्टार्ट ना करने की, आप मेंस को स्टार्ट कर दें बिना समय गंवाए। अब एक और चीज, मेंस अगर स्टार्ट आप करेंगे, है ना, वे स्टूडेंट जो मेंस स्टार्ट करेंगे जो बाउंड्री पर है ना, जिनको जिनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 50-50 चांसेस हैं। तो जो बच्चे बाउंड्री पर हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मेंस के वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में नहीं थे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में जो सब्जेक्ट नहीं थे, उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे समझना, जैसे कि मान लो हिंदी हो गया, निबंध हो गया,
जैसे कि मान लो समाजशास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया, या उसके अलावा मनोविज्ञान हो गया, या और भी जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, है ना, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स में भी नहीं पूछता है एग्जामिनर, है ना, प्रीलिम्स के सिलेबस में वो यूनिट्स नहीं है, और वो यूनिट मेंस में दी गई हैं, और वो छोटी छोटी यूनिट है ना, जैसे अ, भूगर्भ शास्त्र हो गया, या इस टाइप से और भी जितनी भी यूनिट्स हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जब तक रिजल्ट न आ जाए तब तक आप इन यूनिट्स को कंप्लीट कर लें, है ना, कोई भी 4-5 यूनिट आप इनमें से उठा लें जो अच्छी स्कोरिंग हो, है ना, जैसे हिंदी हो गया, निबंध हो गया, है ना, ये 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो भी सकते हैं और स्कोरिंग भी है ना। उसके अलावा आप समाजशास्त्र ले लो, उसके अलावा आप इथिक्स ले लो, है ना, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, है ना, जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आए तब तक आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना, तब तक आप पढ़ सकते हो, है ना, तो उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। फायदा क्या होगा कि मान लो अगर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, मान लो आप प्रीलिम्स में पास हो गए, मेंस के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट है ना जो खास लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए होंगे, और ये सब्जेक्ट जब आपके कंप्लीट हो गए होंगे तब आपको क्या लगेगा पता है, एक मनोवृत्ति आपकी कैसी कैसी सेट होगी कि यार इतिहास तो मुझे पता है क्योंकि प्रीलिम्स में हमने पढ़ा था, तो इतिहास के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन है, भूगोल भी हमने पढ़ रखा, पॉलिटी भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है, एमपी भी हमारा पढ़ा हुआ है, तो ये सारे सब्जेक्ट तो हमारे पढ़े हुए हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े वो भी हमने प्रिपेयर कर लिए, तो मतलब मेरी तैयारी अच्छी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ रिजल्ट आने के बाद जो 2-3 महीने होंगे उनमें प्रिपरेशन करेंगे। और अगर 1.5 महीने बाद आप हिस्ट्री को लेकर बैठ गए, एमपी को लेकर बैठ गए, या आप भूगोल को लेकर बैठ गए, और उसमें भी आपने 50% 60% कोर्स फिनिश किया, तो जैसे ही रिजल्ट आया तब आपको क्या लगेगा, अभी तो सब कुछ बचा है ना, अभी तो सब कुछ बचा है, मुझे तो समाज शास्त्र में ये तक नहीं पता कि उसमें पढ़ना क्या है, मुझे तो इथिक्स में ये तक नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, और तब आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा आपके दिमाग पर प्रेशर होगा, और वही प्रेशर आपका पेपर बिगाड़ देगा। तो अगर मेरी सलाह मानते हो तो आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जो बच्चे बाउंड्री पर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बच्चे बाउंड्री पर हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप उन सब्जेक्ट को फिनिश कर लो जो छोटे हैं, स्कोरिंग है, और जो आपके प्रीलिम्स वाले सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स के सिलेबस में है वो तो आपने कई बार पढ़े हुए हैं, तो और कई बार पढ़े हुए हैं मतलब उनको पढ़ने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जब आपका रिजल्ट आएगा उस पोजीशन पर जब आप रहोगे तब आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट में हमें कुछ ना कुछ तो पता है ही है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में हमें नहीं पता था वो सब्जेक्ट भी हमने 1.5 महीने में तैयार कर लिए, तो अब जो हमारे पास 2.5-3 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, तो इसमें हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए जो प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, और आप वही सब्जेक्ट पढ़ते रहें जो प्रीलिम्स में है, बड़े सब्जेक्ट हैं, लेंथी सब्जेक्ट हैं, उन्हीं को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट आएगा उस समय आपको क्या लगेगा, आपको यही लगेगा कि अभी तो सब कुछ बचा है, अभी तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट आप छोटे छोटे सब्जेक्ट निपटा लो, जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, है ना, जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, या उसके अलावा कंप्यूटर हो गया, है ना, इस टाइप के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, है ना, जो स्कोरिंग भी हैं, जल्दी फिनिश हो सकते हैं, वो फिनिश कर लो, ताकि जब रिजल्ट आए और आपका सिलेक्शन हो तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस रहे। और सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी वो हमारे सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना, हमारे सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि चलो मैंने 1.5 महीने में 500 नंबर का पढ़ लिया, 1.5 महीने में मैंने 400 नंबर का पढ़ लिया, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो बिना समय गवाए आप स्टार्ट कर दो, बिना समय गवाए आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जो बाउंड्री पर है, क्योंकि अगर ये समय आप ऐसे ही गवाते रहे और जब आपका सिलेक्शन 2-5 नंबर से रुकेगा तब आपको बहुत पछतावा होगा कि काश मैं इधर उधर न उलझकर प्री का पेपर जब दिया उसके अगले दिन से ही मेंस पढ़ना स्टार्ट कर देता, तो ये चीजें शायद मेरी अच्छी होती और मैं पेपर अच्छा देता और ये 4-5 नंबर और मुझे मिलते। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना वक्त गवाए कर दो शुरुआत। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मेंस में अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, आपकी उस समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।